एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दृष्टि जुडिशरी पे। इस सेशन में हम बिहार एपीओ से रिलेटेड जीके जीएस के पेपर में आपको किन किन टॉपिक्स पे, कंसेप्ट्स पे ध्यान देना है ये समझेंगे। अब जीके की कोई लिमिट तो है नहीं, अनलिमिटेड जीके जीएस है, तो क्या कितना कवर कर लें, कैसे कवर कर लें, क्योंकि सारा तो देखिए पॉसिबल ही नहीं है कवर करना। कंपेटिटिव एग्जाम में ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ, भटक जाना बहुत आसान होता है। इसीलिए भटकने से रोकें खुद को, क्योंकि लिमिटेड टाइम है और एनर्जी भी लिमिटेड है, ब्रेन में उस सारे ज्ञान को बसाने की कैपेसिटी भी लिमिटेड है। तो इसीलिए वो बच्चे जो एग्ज़ाम को जनरली क्वालिफाई करते हैं वो समझते हैं कि किन चीज़ों पे ध्यान देना है, उन्हीं चीज़ों पे वो ध्यान देते हैं, उन्हीं को बार बार पढ़ते रहते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो कंपटीशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है उस सीट को पाना जिस सीट के पीछे आप पढ़े थे। ज्ञान का अकुमुलेशन नहीं होता कंपटीशन का ऑब्जेक्टिव। इसीलिए बेइंतहा पढ़ने में ना लग जाएं, सिर्फ उसी पे ध्यान दें, वही पढ़ें जो ज़रूरी है और उसी को बार बार पढ़ते रहें। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब जीके जीएस की बात आती है तो बिहार से रिलेटेड जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम उन सब्जेक्ट्स के ऑर्डर में बढ़ेंगे आगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू सो ऑन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है। मैंने आपको एक और सेशन में बताया था कि ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा सवाल आता है। बिहार से रिलेटेड जो ज्योग्राफी है वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं। गंगा रिवर सिस्टम, कोसी, गंडक, सोन, पुनपुन, फ्लड और ड्रॉट रीजन्स बिहार में कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए, पढ़िए अच्छे से। बिहार का सॉइल टाइप क्या क्या है, किस किस तरह के सॉइल पाया जाता है बिहार में। बिहार में क्रॉपिंग पैटर्न क्या है ना, कब कब कौन सा अनाज उगाया जाता है। बिहार में टाइगर रिजर्व, सेंचुरीज एटसेट्रा कौन कौन सी हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिहार में चल रहे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको पता होने चाहिए। ये बिहार स्पेसिफिक है, बिहार स्पेसिफिक ज्योग्राफी, ये सारे सवाल इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, मतलब ये सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लें। ओके, जनरल साइंस पे आ जाते हैं अब। अच्छा, मेरा मतलब ये नहीं कि आप बस बिहार की ही ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी इन जनरल भी पढ़नी ही पड़ती है थोड़ी सी, राइट। तो इन जनरल कौन सी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही है। कुछ मेजर चीज़ें ही आपको पता होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा यू डोंट हैव टू गो टू डीप। बिल्कुल जैसे एक बच्चा यूपीएससी ज्योग्राफी मेंस के लिए तैयारी करता है वैसे नहीं, बेसिक ज्योग्राफिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए, है ना। ये बिहार से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी पे आ जाते हैं। बायोलॉजी सेकंड मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है बिहार एपीओ में, जीके जीएस के पेपर में। जनरल साइंस से सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। बायोलॉजी उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बायोलॉजी में ह्यूमन सिस्टम, न्यूट्रिशन, डिजीजेस, इम्यूनिटी, वैक्सीन, इससे रिलेटेड सवाल काफ़ी पूछ लिया जाता है। फिजिक्स में मोशन, फोर्स, एनर्जी, साउंड एंड लाइट, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, इन्हीं में से पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अच्छा, केमिस्ट्री कम पूछी जाती है बिहार में, तो केमिस्ट्री सबसे कम इनफैक्ट पूछी जाती है। यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ। तो केमिस्ट्री सबसे कम पूछी जाती है और सिर्फ थेरेटिकल पूछी जाती है, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है, राइट। कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता तो घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी केमिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। एक दो सवाल से ज़्यादा नहीं आता, कई बार उतना भी नहीं आता। अब करंट अफेयर्स फिल्टर्ड अप्रोच पे जाते हैं। बिहार का करंट अफेयर, बिहार बजट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से मैं डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि भाई सीए करंट अफेयर जो है वो अलग से नहीं आता, जीके जीएस में इंक्लूडेड है। तो बिहार का बजट 2024-25, बिहार की अब बिहार के अपने स्कीम्स और मिशंस, उसके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बिहार रिलेटेड कोर्ट न्यूज़, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नेशनल सीए में, नेशनल करंट अफेयर्स में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, एक्ट्स, स्कीम्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि थर्ड नंबर पे करंट अफेयर्स ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था आपको जब मैं प्रीलिम्स का आपको आइडिया दे रही थी कि ज्योग्राफी, फिर जनरल साइंस, उसके बाद करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स को हमने यहाँ ऐसे डिस्कस किया है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्या क्या पढ़ना है करंट अफेयर में ये हम डिस्कस कर चुके हैं एक सेशन में।
मॉडर्न इंडिया सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है। 4th नंबर पे इंडियन हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और उस हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछ ली जाती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑर्डर को डिस्टर्ब कर देंगे, पहले मॉडर्न पढ़ेंगे फिर एंशिएंट फिर मेडिएवल, ये ऑर्डर ऑफ आस्किंग है। सबसे ज़्यादा मॉडर्न पूछी जाती है, फिर एंशिएंट और लास्ट में मेडिएवल। मेडिएवल से रिलेटेड सवाल थोड़ा कम आता है रिलेटिवली, ठीक है। तो मॉडर्न में ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न में ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 का रिवोल्ट जो था, सिपोय म्यूटिनी, मंगल पांडे वाली, गांधीयन मूवमेंट्स क्या क्या रहा है, जनरली वो सब बिहार से शुरू हुए, तो आपको पता होना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह, जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स, 1909 का एक्ट, 1919 मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इम्पोर्टेंट हैं, है ना, तो इनको आपको पता होना चाहिए। खैर ये मतलब पॉलिटिकल साइंस की भी जब शुरुआत होती है, इंडियन पॉलिटी की भी शुरुआत जब होती है, तो इन्हीं से शुरुआत होती है, नहीं तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, तो ये आपको आने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अच्छे से होना चाहिए। बिहार फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल प्ले करता था, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मूवमेंट्स जो बिहार में हुए, वो मूवमेंट जो बिहार से शुरू हुए, वो सब इंपॉर्टेंट होने, वो आपको पता होने चाहिए, तो अच्छे से पढ़ लें। एंशियंट हिस्ट्री में बिहार लिंक्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध एम्पायर पे ध्यान दें, मौर्य गुप्त एम्पायर पे ध्यान दें। यूनिवर्सिटीज एजुकेशन में बिहार बहुत आगे था, सबसे आगे था, तो नालंदा विक्रमशिला आपको पता होना चाहिए, किसने स्टैब्लिश की, किन्होंने खराब की। बुद्धिज्म और जैनिज्म की शुरुआत जो थी वो एक्चुअली बिहार से ही हुई थी, तो उसकी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लें। दोनों में क्या समानता है, किन किन प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, फिलॉसफी पे काम करते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल्स एटसेट्रा, दिगंबर कौन कौन थे, आखिरी दिगंबर कौन थे, पहले कौन से थे, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। मिडिवल हिस्ट्री लिमिटेड पूछी जाती है, तो कुछ चीज़ों पे आप यू कैन फोकस ऑन सम थिंग्स। जैसे दिल्ली सल्तनत का एक बेसिक ओवरव्यू आप ले लीजिए, कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, इंपॉर्टेंट वॉर्स एटसेट्रा, राइट। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मैं ट्रेंड में देख रही हूँ कि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्टली आस्क्ड, है ना। उसका रिजीम बहुत लंबा भी था, सबसे लंबा नहीं था, लेकिन उसके रिजीम में सबसे ज़्यादा नोटेबल डेवलपमेंट्स हुए हैं, है ना, तो इसीलिए ध्यान दीजिए। अच्छा, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो नोटेबल वॉर्स थे उन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिर भक्ति सूफी मूवमेंट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इनके कौन कौन से वो भक्ति सेंट्स और सूफी सेंट्स जिन्होंने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन किया, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ के थे वो। इकोनॉमी सबसे कम पूछी जाती है, तो हिस्ट्री के बाद फिर सो ऑन चलता है, इकोनॉमी से भी सवाल आ जाते हैं, कम आते हैं। इंडियन इकोनॉमी, जीडीपी, इन्फ्लेशन, फिस्कल रेवेन्यू डेफिसिट, आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी, यूनियन बजट। फिर बिहार की इकोनॉमी, बिहार का अपना जीएसडीपी, एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। पॉलिटी में सपोर्टिंग सेक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन से रिलेटेड या आर्टिकल से रिलेटेड सवाल आ सकता है, नॉट सेक्शन, आर्टिकल से रिलेटेड सवाल आ सकता है। हालांकि अनलाइक यूपी, बिहार में आर्टिकल स्पेसिफिक या इंडेक्स से सवाल कम ही आते हैं, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। अगर कोई कंसेप्ट आपने कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा है, पॉलिटी का पढ़ा है, तो उसको सपोर्ट करने वाला आर्टिकल अगर ध्यान में रहे तो कोई खराबी नहीं है, देयर इज नो हार्म इन इट। अगर पूछ लिया गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछा गया तो कोई बात नहीं, है ना। तो प्रियम्बल अच्छे से आपको आना चाहिए। प्रियम्बल में जो डेवलपमेंट हुआ, कब वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कहलाया गया, कब उसे डिनाई कर दिया गया, कब फिर से वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एनफोर्सेबल है या नहीं। मतलब बेसिक जो प्रियम्बल का आइडिया और कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। एनी विच वे मेंस के लिए वो बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस, है ना, कौन एनफोर्सेबल है कौन नहीं है, दोनों का आपस में क्या रोल है, क्या इनका कोरिलेशन है, किस तरह से इनको बैलेंस किया जाता है ना। कब कब डीपीएसपीस को ज़्यादा प्रेवलेंस मिल गया और फंडामेंटल राइट्स बैक सीट ले गए, इंस्टांसेस, 42nd अमेंडमेंट एटसेट्रा, यू शुड नो ऑल अबाउट दैट।
अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर है, आर्टिकल 368 आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कुछ नोटेबल अमेंडमेंट्स, सारे अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है। वही अमेंडमेंट्स जो एक सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आए इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे, वो आपको पता होने चाहिए, या इंडिया के सिविल राइट्स पे, है ना। फर्स्ट तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर मैं यूं ही बोलूँ तो फर्स्ट हो गया, 52nd हो गया, 61st हो गया, राइट। फिर 42nd, 44th, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, कुछ ही इम्पॉर्टेंट, नॉट ऑल, कुछ ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट, 17th एक्सेट्रा, उन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने अमेंडमेंट्स हुए उन पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इंडिया का जो सिविल राइट स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। इंडिया का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें अगर कोई एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी इधर उधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को तो अमेंड करती ही रहती है, फ्लेक्सिबल है हमारा संविधान। फिर इमरजेंसी प्रोविजन कौन कौन से हैं, 44th अमेंडमेंट से पहले क्या थे, 44th अमेंडमेंट के बाद क्या हो गए, है ना। इमरजेंसी की पूरी कहानी, वो जो डार्क एरा था इमरजेंसी रिलेटेड, वो कहानी आपको पता होनी चाहिए। सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप, ठीक है, पूरी तरह से, मतलब ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल रिलेशनशिप क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप क्या है, राइट। सो ऑल काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप अच्छे से उसको पढ़िएगा, और जो सपोर्टिंग आर्टिकल है उसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए मैं आपको नहीं बता रही कि इम्पोर्टेंट है, ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ओके। फिर पंचायती राज ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है। पंचायती राज से रिलेटेड अमेंडमेंट 73rd, 74th, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट, वो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, ओके। पंचायती राज को बहुत ओवरली डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि बिहार प्रीडोमिनेंटली एक रूरल स्टेट है, मतलब रूरल एरियाज बहुत ज़्यादा हैं, तो पंचायत का रोल भी काफ़ी है बिहार में, तो इसीलिए उसे ठीक से पढ़िए, ओके। तो पंचायत का जो स्ट्रक्चर है बिहार में उसे आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, ओके। फाइनल स्ट्रैटेजी, फोकस एरिया है ज्योग्राफी, स्पेशली जो बिहार से रिलेटेड है। साइंस कंसेप्चुअल ओनली, करंट अफेयर्स को फिल्टर कर दीजिए, सिर्फ उन पे फोकस कीजिए जो बहुत ज़रूरी है। इससे आप प्रीलिम्स की कट ऑफ को बहुत सिग्निफिकेंटली और बहुत इजीली मीट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये है तरीका जीएसजी के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने का। अगेन, जब आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही तैयारी करते हैं। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे ठीक से पढ़ें, उसको लिख के पढ़ें, नोट्स बनाएं, आंसर फॉर्मेट में लिखें, ताकि ना सिर्फ प्री, मेंस के लिए भी आपकी प्रिपरेशन हो, क्योंकि यही सारा सब मेंस में भी पूछा जाएगा। तो अलग से क्या पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़िए। कोई और अगर आपको सवाल है तो हमारे काउंसलर्स को कॉल कीजिए, सारे सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। नहीं तो कमेंट्स में अपनी क्वेरी को पोस्ट कर दीजिए, वहाँ पे भी आपको सवाल आपका एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। ये जितना भी मटेरियल है अगर आप अपने आप से प्रोक्योर कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप दृष्टि जुडिशरी के बिहार एपीओ के कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो ये सारा मटेरियल जो भी आपको पढ़ना है, जितना आपको पढ़ना है, सब आपको नोट्स में दे दिया जाएगा। एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। तो आपको वही भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मैं आपकी मदद कर पाई। अगले सेशन में मिलेंगे। आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description.